नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। दूरदर्शी देखे कलह का परिणाम, बुद्धिमान करें उससे बचने वाले काम। आज की इस कथा में हम 5 कहानियों पर विचार करेंगे। लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। दूसरी, भय का भूत। तीसरा, जिज्ञासु बनो। चौथा, मिलकर काम ना करने वाला नष्ट हो जाता है। 5वां, मार्ग का साथी। लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। यो लोलयात कुरुते कर्म न चोद कर्म वीक्षते विडंबनाम वापनोति स यथा चंद्र भूपति। बिना परिणाम सोचे चंचल प्रवृत्ति से कार्य का आरंभ करने वाला अपनी जग हंसाई ही कराता है। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बहुत चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरताज वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थी। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वनराज ने जब ये कलह देखी तो वह चिंतित हो गए। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे वानर समाज के नाश का कारण बन जाएगी। कारण यह है कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें। किंतु उस समय बंदरों से उसकी बात को सुनना ठीक न समझा। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते? उन्होंने वानरराज से कहा, बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चले गए। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने बानरों को सावधान किया था। वह लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकरों ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेंढे के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग में जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सक में कुशल वैद्यों को बुलाया। उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा गया। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी। जले घावों पर बंदरों की चर्बी का मरहम लगाकर उसी से ठीक होंगे। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार डाला। वानरराज को जब अपने वंश का यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क गई। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया, यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमलनाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला, दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमलनाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। पूछ, क्या वर मांगना चाहता है? वानरराज ने कहा, मगर राज,
तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ। भूमि पर एक ही गीदड़ मेरे लिए पर्याप्त है। वानरराज, एक राजा से मेरा बैर है। यदि तुम ये कंठार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगर राज ने कंठार दे दिया। वानरराज कंठार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब ये कंठार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंठार तुम्हें कहाँ मिला? वानरराज बोले, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे यह कंठार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठार की प्राप्ति हो जाए। निश्चित दिन राजा सभी व्यक्तियों समेत वनराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह ना सूझा कि ऐसा कभी संभव हो सकता है। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है। लखपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख में ले गई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। वानरराज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर स्नान करेंगे जहाँ सबसे अधिक कंठार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर ना आया। उन्हें देरी होती देखकर राजा चिंतित में पड़ गए और वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारे कुल को नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल लौट जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। कहानी कहने के बाद स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। चक्रधर ने कहा, मुझे विपत्ति में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? मित्रों का क्या यही कर्तव्य है? इतने निष्ठुर बने रहोगे तो नर्क में जाओगे। स्वर्ण सिद्धि ने उत्तर दिया, तुम्हें कष्ट से छुड़ाना मेरी शक्ति से बाहर है, बल्कि मुझे भय है कि कहीं तुम्हारे संसर्ग से मैं भी इस कष्ट से पीड़ित ना हो जाऊं। अब मेरा यहाँ से दूर भाग जाना ही उचित है, नहीं तो मेरी अवस्था भी विकाल राक्षस के पंजे में आए वानर की सी हो जाएगी। किस राक्षस के और कैसे पंजे? स्वर्ण सिद्धि ने तब राक्षस और वानर की यह कथा सुनाई। भय का भूत। यह परेती सजीविती, भागने वाला ही जीवित रहता है। एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नजर बचाकर रत्नवती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना रत्नवती अपनी एक सहेली से कह रही थी, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई तो उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा, अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह ये जानना चाहिए वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्य में यह व्यक्ति ही विकाल राक्षस है
और मुझे पहचानकर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा था कि भागता ही जा रहा था। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, ये घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। वह सोच ही रहा था कि सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर की वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्रुरूपी राक्षस का एक मित्र वानर रहता था। उसने डर से भागते हुए अश्रुरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींचकर चबाना शुरू किया। बंदर को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ गई। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर वह भाग गया। यह कहानी सुनाकर स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से फिर घर वापस जाने की आज्ञा मांगी और उसे लोभ वृक्ष का फल खाने के लिए वहीं ठहरने की उलाहना दिया। चक्रधर ने कहा, मित्र, उपालंब देने से क्या लाभ? यह तो देव का संयोग है। अंधे, कुबड़े और विकृत शरीर व्यक्ति भी संयोग से ही जन्म लेते हैं। उनके साथ भी न्याय होता है। उनके उद्धार का भी समय आता है। एक राजा के घर विकृत कन्या हुई थी। दरबारियों ने राजा से निवेदन किया, महाराज, ब्राह्मणों को बुलाकर इसके उद्धार का प्रश्न कीजिए। मनुष्य को सदा जिज्ञासु रहना चाहिए और प्रश्न पूछते रहना चाहिए। एक बार राक्षसेंद्र के पंजे में पड़ा हुआ ब्राह्मण केवल प्रश्न के बल पर छूट गया था। प्रश्न की बड़ी महिमा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? तब दरबारियों ने निम्न कथा सुनाई। जिज्ञासु बने, पृच्छकेन सदा भाष्यम पुरुषेण विजानता। मनुष्य को सदा प्रश्नशील एवं जिज्ञासु रहना चाहिए। एक जंगल में चंडकर्मा नाम का राक्षस रहता था। जंगल में घूमते घूमते उसके हाथ एक दिन एक ब्राह्मण आ गया। वह राक्षस ब्राह्मण के कंधे पर बैठ गया। ब्राह्मण के प्रश्न करने पर वह बोला, ब्राह्मण, मैंने व्रत लिया है। गीले पैरों से मैं जमीन को छू भी नहीं सकता, इसलिए तेरे कंधे पर ही बैठा रहूंगा। थोड़ी दूर पर जलाशय था। जलाशय में स्नान के लिए जाते हुए राक्षस ने ब्राह्मण को सावधान कर दिया, जब तक मैं स्नान करता हूं तू यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर। राक्षस की इच्छा थी कि स्नान के बाद ब्राह्मण का वध करके उसे खा जाए। ब्राह्मण को भी इसी का संदेह था, अतः ब्राह्मण अवसर पाकर वहां से भाग निकला। उसे मालूम हो चुका था कि राक्षस गीले पैरों से जमीन छू भी नहीं सकता, इसलिए वह उसका पीछा नहीं कर सकेगा। ब्राह्मण यदि राक्षस से प्रश्न ना करता तो उसे यह भेद कैसे मालूम होता? अतः मनुष्य को प्रश्न करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। प्रश्न करने की आदत अनेक बार उसकी जीवन रक्षा कर देती है। स्वर्ण सिद्धि ने कहानी सुनकर कहा, यह तो ठीक ही है। देव अनुकूल हो तो सब काम स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी पुरुष को श्रेष्ठ मित्रों के वचन का पालन करना ही चाहिए। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता। मित्रों की सलाह से मिलजुल कर और एक दूसरे का भला चाहते हुए ही सब काम करने चाहिए। जो लोग एक दूसरे का भला नहीं चाहते और स्वेच्छा से सब काम करते हैं, उनकी दुर्गति वैसी ही होती है जैसे स्वेच्छाधारी भारंड पक्षी की हुई। वह कैसे? स्वर्ण सिद्धि ने तब यह कथा सुनाई। मिलकर काम करो, असहता विनश्यन्ति। परस्पर मिलजुल कर काम न करने वाला नष्ट हो जाता है। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था।
उसके मुख दो थे किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा है ये फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए किंतु इतना स्वादु कोई नहीं था। ना जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से बोला, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दो। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है, उसमें ही तो जाना है, तृप्ति तो हो ही गई है। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। अंत में उसे एक दिन एक उपाय सूझ ही गया। वह कहीं से एक विष फल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख यह विष फल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूं। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निषेध करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विषफल खा लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। चक्रधर इस कहानी का अभिप्राय समझकर स्वर्ण सिद्धि से बोला, अच्छी बात है, मेरे पापों का फल तुझे नहीं भोगना चाहिए, तू अपने घर लौट जा, किंतु अकेले मत जाना। संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादु भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं। मार्ग पर अकेले चलना संकटपन है। जटिल विषयों पर अकेले सोचना भी ठीक नहीं। मार्ग में कोई भी सहायक हो तो वह जीवन रक्षा कर सकता है, जैसे करकट ने सांप को मारकर प्राण रक्षा की थी। कैसे? चक्रधर ने तब यह कथा सुनाई। मार्ग का साथी, अकेले यात्रा मत करो। एक दिन ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपने गांव से प्रस्थान करने लगा। उसकी माता ने कहा, पुत्र, कोई ना कोई साथी रास्ते के लिए खोज लो, अकेले यात्रा करना उचित नहीं। ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, डरो मत मां, इस मार्ग में कोई उपद्रव नहीं, मुझे जल्दी जाना है, इतने में साथी कहाँ मिलेगा, मेरे पास साथी खोजने का समय भी नहीं है। मां ने कुछ और उपाय न देखकर पड़ोस से एक करकट लेकर अपने पुत्र को दे दिया और कहा, यदि तुझे जाना ही है तो इस करकट अर्थात केंकड़े को भी साथ ले जा, वह तुझे बहुत सहायता करेगा। ब्रह्मदत्त ने माता का कहना मान करकट अर्थात केंकड़े को ही साथी बना लिया। उसे कपूर की डिबिया में रखकर यात्रा के लिए चल दिया। थोड़ी दूर जाकर जब वह थक गया और गर्मी बहुत सताने लगी तो उसके मार्ग में एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। थका हुआ तो था ही, इसलिए नींद भी आ गई। उसी वृक्ष के बिल में एक सांप रहता था। वह जब ब्रह्मदत्त के पास आया तो उसे कपूर की गंध आई। कपूर की गंध सांप को अति प्रिय होती है। सांप ने ब्रह्मदत्त के कपड़ों में से कपूर की डिबिया खोज ली, लेकिन जब उसे खाने लगा तो करकट ने सांप को मार दिया। ब्रह्मदत्त जब जागा तो देखा कि पास ही काला सांप मरा पड़ा है। उसके पास कपूर की डिबिया भी पड़ी है। वह समझ गया यह काम करकट का ही है। प्रसन्न होकर सोचने लगा, माँ सच कहती थी, पुरुष को यात्रा में कभी एकाकी नहीं जाना चाहिए। मैंने श्रद्धापूर्वक माँ का वचन पूरा किया, इसलिए काला सांप मुझे काट नहीं सका, अन्यथा मैं तो निश्चित ही मारा जाता। इस कहानी के बाद स्वर्ण सिद्धि अपने मित्र चक्रधर को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गया।